Okay, so what would you like to do today? क्या हम लोग उसको मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कंप्लीट समझें या उसका रिवीजन कराएं आपको, या सर वो अभी सर कंप्लीट ही है। बाकी लोग? चेतन, have you understood? Yes, sir. ठीक है, तो आज उस पे ही हम लोग एक छोटा सा क्विज करते हैं, क्वेश्चंस। Okay, so can you give us your title जो है? हरिओम, आपसे है ये क्वेश्चन, ठीक है? हरिओम, can you hear me? Yes, sir. Oh, yeah. तो ये जो टाइटल जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कौन था स्टोरी में या प्ले में, नाटक में, प्ले में कौन था मर्चेंट ऑफ वेनिस? कोई और? एंटोनियो सर। शाबाश, वेरी गुड। एंटोनियो, ही वाज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वही बहुत बड़ा व्यापारी था और जिसकी शिप्स वो फॉरेन कंट्रीज में गई हुई थी। अगर मैं इसके कुछ नेचर की बात कहूँ, कैरेक्टर स्केच, कैन यू गिव मी सम ऑफ his traits यानी nature, how he behaved? कौन बता सकता है? चेतन? Yes, sir. एंटोनियो कैसा व्यक्ति था? अच्छा व्यक्ति था सर। अच्छा यार, तो कैसे अच्छा था, कुछ बताओ ना। तुमको अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो तुम कहोगे अच्छा व्यक्ति था। आओ, अच्छे क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो अच्छा था? ऐसा उसने क्या किया, कोई एक्टिविटीज किया प्ले में, उसके बारे में लिखा हुआ है, बताओ। यस सर, वो बेसेनियो को सर वो मतलब 3000 बकेट दिया था। हाँ ठीक है, डुकाट्स, हाँ ठीक है। तो वो तो उसका फ्रेंड था, तो उसने ऐसा किया तो कौन सी बड़ी बात की? अपने दोस्त के लिए बहुत से लोग कर लेते हैं। और सर वो मतलब 1 पाउंड फ्लेश देने तक के लिए तैयार हो गया। उसके लिए अच्छा आदमी बन गया। उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं था, चारा नहीं था उसके पास दूसरा। वो लिखित में एकदम कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट। मैं तो 3000 डुकेट्स तो उसको दे ही दूंगा, 3000 डुकेट्स तो मैं ही दे ही दूंगा। उसने अपना लेकर के साइन कर दिया। बाद में वो 3000 डुकेट्स भी नहीं दे पा रहा था वो। देखो, अच्छाई के बारे में बताऊं, उसका नेचर की एक और कारण जिससे शैलॉक उससे हेट्रेड करता था, नफरत करता था, 2 कारण थे। एक जो दूसरा कारण जो कम वाला था कि वो बहुत से लोगों को बगैर इंटरेस्ट के पैसा उधार दे देता था। यस सर, याद है? तो ये अच्छा गुण हुआ ना यार। ये पॉइंट नहीं बोल रहे हो तुम। यू मस्ट से दैट ही यूज्ड टू गिव मनी और लेंड मनी। लेंड ही करता था, ये नहीं कि गिव मनी, हाँ भाई ले लो वापस मत करो, दैट विल बी गिव। बट व्हेन ही लेंड्स मनी, लेंड मतलब उधार, when he used to lend money to people, he never used to ask for it, that I will, he never used to charge any interest on that.
और शैलॉक का इसमें उसका बिजनेस खराब हो रहा था क्योंकि वो तो पैसा सूद पे ही उसी से उसका खर्चा चलता था। यस सर। तो वो जो है सो एंटोनियो बगैर ब्याज के दे देता था। पीपल नेवर यूज्ड टू कम टू शैलॉक। ब्याज पे कौन लेगा आपसे जब बिना ब्याज के पैसा मिल रहा है। यस सर। Right. And of course, he was very helpful to his friend. And लेकिन अगर And दूसरे other. में बट अगर दूसरे माने में देखो तो आप किसी को उसके धर्म के बारे में बोल करके, चेतन अब अपना ये कर लो, म्यूट कर लो प्लीज, आवाज आ रही है, जब बोलना होगा तो मैं आपको बोलूंगा। तो आप किसी के धर्म को खराब बताओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस मामले में तो एंटोनियो जो है एंटी सेमिटिज्म, एंड ये हम बार बार समझाएं आप लोग को, एक वर्ड था उसमें एंटी सेमिटिज्म, SEMTISM, यानी जूस के अगेंस्ट, यहूदियों के अगेंस्ट बोलना पब्लिकली, इसको एंटी सेमिटिज्म कहेंगे। अगर वो किसी और धर्म के प्रति अगर कह रहा है, बुरा बोल रहा है, तो उसको एंटी सेमिटिज्म नहीं कहेंगे। सिर्फ यहूदियों के प्रति अगर कोई बुरा बोल रहा है तो उसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। तो एंटोनियो जो था वो अक्सर शैलॉक इसलिए उससे खफा था, पहला रीजन कि उसने एंटी सेम जूस को बुरा भला कहा था। क्या कहा था इसमें लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उसने कुछ भला बुरा कहा था। और दूसरा क्योंकि वो सूद देता था बगैर इंटरेस्ट के, इसलिए वो बहुत नाराज था। और ये क्रिश्चियन था एंटोनियो, whereas Shylock was a Jew. लास्ट में जब केस आता है तो बोलता है अगर तुमको जिंदा रहना है तो तुम कन्वर्ट करो, एक यहूदी से एक जू से तुम ये बन। तो ये सब कुछ बहुत ही टफ, या आज के संदर्भ में जो रिलीजियस टॉलरेंस हम लोग को सिखाया जाता है, उसमें बड़ा हम लोग को लगे कि यार शेक्सपियर ने कैसा नाटक लिखा, that he talks about forceful conversion of a Jew to Christianity. So ये सब पॉइंट्स जो हैं कुछ अलग आपको दिखेंगे। और आपको क्या बताया, तो ये तो एंटोनियो का कैरेक्टर था। मर्चेंट ऑफ वेनिस वही था, वेनिस एक जगह यूरोप में था, वहां का वो मर्चेंट था। Shylock, he was the Jew. Jew यानी जो यहूदी होते हैं, and he was a money lender by profession. उसका व्यवसाय था लोगों को पैसा देना उधार और उस पे ब्याज कमाना। इसका कैरेक्टर भी आप लोगों को पता है, ये बहुत ही मीन और सबसे विकेड कैरेक्टर, विकेड यानी बदमाश का, विलेन का कैरेक्टर है। In the end, even जब जज भी कह रहा है कि क्यों खून खराबा कर रहे हो, मानते हैं कि तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसको फ्री कर दो इस बॉन्ड से, तुम पैसे ले लो, ब्याज ले लो, ज्यादा ले लो, 3 गुना ले लो, लेकिन उसकी जान बख्श दो। ये कह रहा है नो, ये मतलब बहुत ही किसी का evil intention. It shows a very evil intention of anybody, and Shylock showed that evil face of his. इसने अपना वो जो है ना क्रूर चेहरा लोगों को दिखाया है। और पोर्शिया, पोर्शिया जो थी वो उसकी ये कौन थी, उसकी जो फ्रेंड थी, जो फ्रेंड नहीं कह सकते, एक मेड थी जो हेल्प कर रही थी वहां पे। वो जो साथ में वो भी डिस्गाइज पहनी हुई थी। सर आवाज नहीं क्लियर आ रहा, शायद सर से नरेशिया, मेरा आवाज नरोजो सर नरेशिया हाँ? सर, निरिसा, निरिसा, यस सर, हाँ नरेशिया, वो थी, वो हाँ उसकी उसकी वो फ्रेंड थी, मतलब सॉरी बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, फ्रेंड नहीं, सर उसकी मैड, एक मेड, उस हाँ मेड,
मेड किसको कहते हैं? जो आपको खाने पीने का ध्यान रखे, जो बहुत अमीर Yes, लोग sir. होते हैं ना, वो लोग मेड रखते हैं। तो हम लोग यहाँ जैसे जो मेड आती है घर में झाड़ू पोछा करने, बर्तन धोने, उसको भी लोग आप मेड बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये मेड 24 आवर्स पोर्शिया की ही मेड थी, 24 घंटा, और अच्छा उनके सर, लिए वो हेलो सर। ये कर सर बेसानियों को भी तो सर खराब नहीं बोल सकते ना इसमें, जैसे साइलोग को सर, बेसानियों तो दोस्त हों, क्यों? क्योंकि सर उनके बारे में भी लोग यदि खराब बोलते थे तो सर उनको भी गुस्सा आया था, और उसने एग्रीमेंट साइन करवाए थे। ऐसे ही थोड़ी बलजोबड़ी उनसे कुछ कर रहे थे। हाँ, उसमें इस सर बात एग्रीमेंट भी साइन नहीं करना चाहिए था, यदि इतना था उनको नहीं देना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बाबू, जो हमारे जो अब मैं दूसरे संदर्भ में लाता हूँ, ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल वो भी खराब नहीं था, ठीक है। 1 पाउंड फ्लैश मांग रहा था, वो भी खराब नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि उसने अग्रीमेंट में लिखा था 1 पाउंड फ्लैश दूंगा मैं। तो वो लोग भी खराब नहीं होंगे जो अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों के जमाने में, पुराने जमाने में जो जमींदार और जो सूदखोर लोग थे, और वो लोग अनपढ़ किसान को, या इवन मान लो कि किसान को भी पता है कि वो दे रहा है, अंगूठा लगा रहा है, तो उसको पता है कि आज नहीं तो कल उसकी जमीन नीलाम हो जाएगी, क्योंकि ये सब इंसिडेंट पहले भी किसी न किसी के साथ जरूर हुआ होगा। उस यस हिसाब सर। से जो जमींदार हैं, या ये है जो किसी का मजबूरी का, अगर कोई आदमी मजबूर होता है तो वो, उसको पैसे चाहिए, तो वो ये भी शायद नहीं देखेगा कि मैं कहाँ से उतना ब्याज भरूं। उसको उतने पैसे चाहिए, किसी का कोई कोरोना में एडमिट है, ऑक्सीजन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये चाहिए, तो वो कहीं से गिर पड़ गए, मुझे 15% ब्याज चाहिए, अनजस्टिफाइड है कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन वो कहेगा और कहीं से मिल नहीं रहा है, तो लाओ भाई दे दो हमको 1 लाख रुपया, हम देंगे 15%। तो मजबूरी, तो क्या वो उसका जो औचित्य है या जो मोरल है, वो क्या सही है? सर वो तो सही नहीं था, बट सर जान के बदले जान देना भी सही नहीं होता ना। तो जान के बदले जान कौन दे रहा है यहाँ पे? जैसे सर एंटोनियो सर अपने मतलब मांस को देने के लिए तैयार होगा, उनको देने के कारण उसका जान भी तो जा सकते थे उस समय सर। तो वो तो बिल्कुल जाएगा, वो तो देना चाह नहीं रहा है, देने को तैयार हो गया क्योंकि वो मान नहीं रहा है। अगर हमको नहीं चाहिए, ठीक है भाई, हमने माफ किया, हमको इतना पैसा ही दो, हमको 1 पाउंड फ्लैश नहीं चाहिए, अगर वो कह देता शायलॉक, तो एंटोनियो क्या कह रहा है कि ना तुम लेबे करो। सर व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, तो बताओ हमको। इससे सर ये नहीं साबित होता ना कि वो बुरा आदमी था, क्योंकि सर उसके पीछे भी पहले एंटोनियो ने भी बुरा किया था, उनको हाँ, अभी हाँ, उस समय अभी भी जमाने में किसी भी कास्ट को, किसी भी चीज, किसी को भी बुरा कहना बहुत बड़ी जुर्म है एक तरह से अपने भारत में अक्सर करके। हाँ, सही बात है। कोई भी बदला लेना चाहेगा ना उस समय पे। हाँ, तो बदला लेना चाहेगा, लेकिन कहाँ वो किसी के धर्म या जाति को उसने कहा भला बुरा, ठीक है, और ये उसका जान लेने पे ही उतार हो गया। दोनों में डिफरेंस है। यस सर। जो एक होता है लेसर इवल, यानी कम पाप, और एक होता है ज्यादा पाप, ठीक है। तुमको कौन सा लगता है कि कम पाप किसने किया, जो धर्म के नाम पे उसको अपशब्द कहे, या जो जान लेने को तैयार है कि मैं अब तुमको इसका बदला जान लेके तुम्हारा जान लूंगा मैं? सर एक, जान ले ले तो ठीक है, बट सर हर बार धर्म के नाम पे किसी को बुरा बताना, ये अब तुम अपने मन से कह रहे हो हर बार का इसमें उल्लेख नहीं है, कि कहां से आ गया तुम्हारे मन में आइडिया कि हर बार? हो सकता है एक ही बार हुआ हो वो। उतना गुस्सा था तो वही हम पूछ रहे हैं कि हर बार का आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? तो देखो, अल्टीमेट किसी से जो अल्टीमेट पाप होता है, उससे पाप कोई भी बड़ा नहीं होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार डाले, और जबकि वो आपको जान का खतरा, हाँ फौज में है, आप आर्मी में है, एक साइड इंडियन, दूसरे साइड चाइनीज, वहां पे मार डाले, तो अगर आप नहीं मारेगा तो वो आपको मार देगा, तो वहां पे काफी हद तक जस्टिफाइड होता है। लेकिन ये जो शाइलॉक और एंटोनियो का था, ऐसा नहीं था कि अगर शाइलॉक नहीं मारेगा तो वो मार डालेगा। एंटोनियो ने कभी ये जज्बा नहीं दिखाया। तो यहाँ पे ये फर्क है।
और सर तुमने ये स्टोरी में एक और चीज लिखा हुआ है कि आई वांट, ये इसमें नहीं है लेकिन जो एक्चुअल प्ले में है, आई वांट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। हाँ, और कहां से? तो शैलॉक बोलता है नियरेस्ट फ्रॉम हिज हार्ट। हम तो 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए बोले हैं, लेकिन कहां से ही तो नहीं जिक्र है, तो मैं उससे लूंगा कहां से भाई? तो नियरेस्ट फ्रॉम हिज हार्ट, यानी वो एंटोनियो को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। 1 पाउंड फ्लैश ले लो, मेरे थाई में से या जांग में से निकाल लो, तो जांग में से निकालोगे दर्द होगा, तकलीफ होगा, लेकिन मैं जी जाऊंगा। ठीक है, मैं जी जाऊंगा। यस लेकिन सर जब तुम मेरे दिल के पास से निकालोगे 1 पाउंड फ्लैश, तो ये तो पक्का है कि, और उसी का इंटेंशन था कि इसको जिंदा नहीं रहने देना है। ये एक और इविल इंटेंशन, अगर वो 1 पाउंड चाहिए तो ठीक है, जिंदा मैं बख्श देता हूँ, इसको जिंदा रहने देता हूँ, मैं इसके थाई से ले लूंगा, जांग से ले लूंगा, वहां पे 1 पाउंड फ्लैश। लेकिन ये कहता है कि नहीं, आई वांट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज नियरेस्ट टू हिज हार्ट। शैलॉक से जब पूछा जाता है। सर हमको तो लगा था सर ऐसा है, क्योंकि सर एंटोनियो भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था हाँ, और फ्लश देने के लिए तैयार हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही। ये तो बहुत ही खराब यस एक ये किसी को भी, तरीका हाँ, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं इट्स अ वेरी होना बैड चाहिए। ट्रेट फॉर हिम। इट्स अ वेरी बैड। यस सर, दैट्स व्हाई सर आई थिंक दैट। अच्छा, अगर आप बसानियो को देखते हैं कैरेक्टर, ही इज वेरी फ्रेंडली विथ एंटोनियो। लेकिन एक और चीज कि वो बहुत सारा अपना पैसा, रुपया, जमीन जायदाद सब उड़ा चुका है। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, he has squandered it away। यस ठीक है, squandered मतलब आलतू फालतू काम में ऐश करने के, मजे करने के लिए आप उड़ा दिए किसी को, मतलब पैसा उड़ा दिए। तो उसने वही कर दिया था, नहीं तो उसके पहले वो भी बहुत रिच और फेमस पर्सन था, काफी रिच और फेमस पर्सन। सो पोर्शिया और नेरेसा, ठीक है। और मुझे लगता है कि पोर्शिया जो है वो, उसको कई बार इन लोगों ने कंपेयर किया है कि क्वीन एलिजाबेथ का इंटेलिजेंस या रूप देने के लिए विलियम शेक्सपियर ने उनको लिखा है, उनका ही रोल है कि वो जितनी बुद्धिमान थी वैसी ही अद्भुत इंटेलिजेंस का का एविडेंस, यानी ये दिया है इन्होंने, पोर्शिया ने। बिकॉज द मोमेंट उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा केस है, वो अपने हस्बैंड को और अपने हस्बैंड के फ्रेंड को जाने देती है, बट शी स्ट्रेट अवे शी सेंड्स हर सर्वेंट टू पडुआ। सर्वेंट जो गया था पडुआ, उसका क्या नाम था? ब्लेत्जार, ब्लेत्जार, ठीक है ना, दैट वाज द नेम, ब्लेत्जार। So that was the name of the servant। और वो सर्वेंट को उसने दिमाग लाके भेज दिया कि भाई तुम मेरे कजन, उससे तुम बातचीत करो और सारा केस उसको समझाओ, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट। सो शी शुड, वो मौका आया तब उसने नहीं भाग दौड़ किया, मौका का जैसे सबूत उसको, जैसे खबर मिला अपने हस्बैंड और बिना किसी को बताए हुए, उसने उन लोगों को ये कर दिया। She sent them for a complete this thing, and I'm forgetting the name। आप लोग को किसी को याद है उसका नाम, जो उसके कजन का नाम था? नो, उसके बारे में पता है? नहीं पता। बेलारियो, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया है for everybody। Your screen is not visible। ओह अच्छा अच्छा अच्छा,
अब आप लोग देख सकते हैं Valerio. He is a very he's the cousin of Portia. चचेरा भाई है Portia और वो एक बहुत बड़ा लॉयर है। वो पडुआ एक थर्ड जगह उसको वहां भेजती है। हाँ, और सारा वो सोच समझ करके सब कुछ एक्सपर्ट बन करके एक चिट्ठी तक लेकर के आकर के और ड्यूक ऑफ वेनिस जो जज है इस केस के वहां पे खड़े और जहां पे कुछ फर्जीवाड़ा भी इन लोग करते हैं। लोग दिखाते हैं कि वी आर द डॉक्टर ऑफ लॉ। बहुत बड़े एक पद है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, डॉक्टर ऑफ लॉ। सो एन एक्सपर्ट लॉयर वो दिखाती है और फिर उसके बाद लोग ये करते हैं। So Portia is very intelligent. She demands, and then बाद में वो धीरे धीरे करके जो पैसा भी देने को राजी हुआ था, तो वो ये लॉ का उसको सारा जो लॉ का जो ज्ञान है वेनेशियन लॉ का, उसके भाई ने, कजन ब्रदर ने, बलेरियो, वो सब समझाया था कि अंडर वेनेशियन लॉ अगर कोई बाहरी आदमी मारना चाहे लोकल रेसिडेंट को, वहां के नागरिक को, वेनिस के नागरिक को, तो वो अपराध है और उसके वजह में ये सजा है। जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले रहा था तो उसने साबित कर दिया कि आप मारना चाह रहे थे वेनिस के नागरिक को और आप वेनिस के नागरिक नहीं हो, आप तो जू हो। जूस तो वेनिस के नागरिक नहीं हो सकते, कहीं और से आए हैं। आप कहीं और से आए हो और यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, ये साबित कर देता है। एंड देन आस्क्स दैट यू विल बी किल्ड। Let me look for some other questions. ये देखो जो एंटी सेमिटिज्म जो मैं कह रहा था, मतलब जूस के अगेंस्ट कोई बात बोलना। सर कोई वेटिंग में है सर, अभिषेक सर। दिन भर कोई लाइन लगा के आता रहेगा जाता रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर बोल रहा मैं उसको द्वार टाइम पता पाली नहीं बना था लो या सर। टीचर बना लो। So you can see this screen, right? एंटी-सेमिटिज्म का हम लोग ये देखो, ये वर्ड है, ये इसको ध्यान से देखना होगा, एंटी-सेमिटिज्म। इसका स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। देखो एंटी-सेमिटिज्म, एंटी-सेमिटिज्म आल्सो स्पेल्ड एंटी-सेमिटिज्म और एंटी-सेमिटिज्म इसका अलग अलग है। इज अ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब दूसरे के प्रति बहुत आक्रामक होना, टू प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज। सिर्फ इसी धर्म के अगेंस्ट लोगों को माना जाता है एंटी-सेमिटिज्म। A person who holds such a position is called an anti-Semite. Anti-Semitism is generally considered to be a form of racism. नस्लवाद, कौन से नस्ल के हैं आप अफ्रीकन हैं कि नीग्रो हैं कि चाइनीज हैं, ओरिएंटल हैं, ऐसे इन लोगों को कहा जाता है। एशियन हैं, ये कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा रेस यानी कौन से नस्ल उसकी बात कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ जी सर यहाँ एंटी सेमिटिज्म जो है दोनों और करके सर लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? दोनों एक ही चीज है। देखो नहीं लिख रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी स्पेल्ड एज दिस, मतलब दोनों वे में करेक्ट। ठीक है, यस सर। सिंगल वर्ड में एंटी सेमिटिज्म कोई हाइफन नहीं दिया गया है, ठीक है, और दो शब्दों में उसको एंटी हाइफन, जो आप लोग डैश कहते हैं उसको सही चीज बोलना सीखिए सब लोग, उसको हाइफन कहते हैं, और सेमिटिज्म, तो आप दोनों में वो सही है। ठीक है ना?
तो ये दोनों तरीके से उसको that is the basic meaning of anti-Semitism, नस्लवाद, racism, उसके बारे में। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश, किसी ने बताया कि 750 ग्राम को 1 पाउंड कहा जाता है, नहीं? वन ऑफ द गर्ल्स हैड सेड अंशुसो सुहानी कुमारी। सो ये है। देन you have Bassanio chooses the lead casket and wins Porsches, है ना? ये कैस्केट वाला जो क्वेश्चन है ये ध्यान से आप लोगों को पढ़ना। पिछले साल यही वाला क्वेश्चन में आया था, ये वाला। ये तीनों कैस्केट का पूरा लंबा उल्लेख है और फिर उसी पे क्वेश्चंस बेस्ड है। सब लोगों ने अलग अलग कहा, चूज किया। Who chooseth me shall give an hazard and be hath. Sorry, who chooseth me यानी जो मुझे चूज करेगा, must give and hazard all he hath, मतलब जो उसके पास है, all he had, hath को had पढ़िए, यानी जो उसके पास है वो सब दांव पे लगाना होगा जो उसके पास है। and hazard मतलब वो रिस्क करना होगा, रिस्क। फॉर एग्जाम्पल hazard आप कह सकते हैं कि कोरोना इज अ हेल्थ हैजर्ड, health hazard, या the dust and smoke in the atmosphere is a health hazard. यहाँ पे he must hazard all he has, यानी पूरा का पूरा दांव पे लगाना पड़ेगा उसको, इसका ये मतलब। और सबसे ऊपर वाले में who chooseth me shall get as much as he deserves, ये सेकंड वाला है, यानी जो मुझे चूज करेगा उसको जितना वो डिजर्व करता है, जितना, मतलब कैसे उसको कहें, डिजर्व का हिंदी को क्या कहें? जितने का लायक है उतना मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। जितने का लायक है वो उतना मिलेगा उसको, न कम न ज्यादा। इसीलिए वो वाला जो सूटर है, सूटर मतलब जो इच्छुक है शादी करने को, wants to get married, so he chooses this one, the Prince of Aragon। और प्रिंस ऑफ मोरक्को जो था वो तो सबसे पहला वाला चूज किया। Who chooseth me shall gain what many men desire। अब इसने many men, बहुत से आदमियों को वो ख्वाहिश है उस चीज की, वो मिलेगा। तो इसने सोचा कि वो बहुत से लोग पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, ख्वाहिश है उनको, ठीक है, शादी की, तो जरूर हम अगर इसको चूज करेंगे तो हमको वो मिल जाएगी। उसने ऐसा सोच करके चूज किया, लेकिन वो सब गलत थे, वो सब गलत थे। यस सर। His father left a will, और इसको उसके पिताजी ने ही स्वयंवर की तैयारी की थी। पोर्शिया के पिताजी जो बहुत अमीर थे और वो उनकी इकलौती वारिस थी। तो her father left a will stipulating, कारण बताओ, मतलब बताते हुए कि ऐसे 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 होना है, that each of the suitors must choose correctly from one of the 3 caskets। caskets हम बताए थे, मतलब किसको पता है? ताबूत। हाँ, ताबूत, जिसमें कि क्रिश्चियन लोग के डेड बॉडी को या को डाला जाता है, फिर उसको मिट्टी में गाड़ दिया है, तो ताबूत के साथ, तो वो उसी को कैस्केट कहा जाता है। It is made of gold and that is why it was, इसलिए वो गोल्ड को चूज करता है। And in the end ये थोड़ा सा कॉमेडी भी बन जाता है, नहीं कॉमेडी में, क्योंकि जब वो दोनों की वाइफ्स तो जान रही हैं कि उनके हस्बैंड्स हैं, लेकिन वो दोनों डिस्गाइज में थे और दोनों के हस्बैंड्स ने उनको नहीं पहचाना, और वो मांग लेती है रिंग पोर्शिया। ये बड़ा चक्कर में पड़ जाता है बसानियो, एंड जिनो कहता है कि दे दे, तुम ही तो बोल रहे हो कि लीजिए गिफ्ट लीजिए, नहीं कोई तो गिफ्ट बताइए। वो ना कर रही थी, कर रहा था मतलब, तो तुम कि नहीं प्लीज
आपने बहुत हेल्प किया, बताइए क्या। जब उसने अंगूठी मांग ली तो अब 2 अंगूठी। अब वो तो कभी सोचा नहीं था कि अंगूठी मांग लेगा वो, क्योंकि अंगूठी उसकी शादी की अंगूठी थी। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी इसको नहीं गुम करूंगा अपनी वाइफ को, मतलब पोर्शिया को। उन्होंने गलत किया था। तब तक वो देखी कि अंगूठी मांग रहे थे, उसकी मेड जो थी निरिसा, वो भी उस बंदे से, क्या नाम उसका, ग्रेटियानो, वो ग्रेटियानो उसका हस्बैंड था निरिसा का। तो वो भी कहती कि हाँ आप भी अपना अंगूठी दीजिए हमको। अब दोनों की जो शादी वाली अंगूठी इन लोगों ने ले लिया और इन लोग वापस अपना बेलमोंट लौट आए। ये सब जब पीछे से आए तो बोली कह रहे वेयर्स योर रिंग, तुम्हारा अंगूठी कहाँ है, तुम्हारा भी नहीं है, गुम कर दिया तुमने। और पहले उन लोगों को खूब उन लोगों को ये की, यू पीपल कांट इवन टेक केयर ऑफ एनीथिंग, शादी की अंगूठी उसको गुम कर दिया तुम लोग। ये फिर बाद में धीरे से वो अंगूठी उन लोगों को दिखा देती है एट द एंड ऑफ द लेसन। सो दैट टू इज अ कॉमेडी, यू नो, जस्ट टू हैव सम फन एट द एंड। जो पढ़ने वाले या जो नाटक सोची जिन लोगों ने देखा होगा उनको भी एक मजा आया होगा कि हाँ हंसते हंसते एक दिन। So that is why this story, this play, not story, but this is a play, नाटक है। इसको mainly इसको as a comedy में देखा गया है, लेकिन कॉमेडी में इसमें बीच में मतलब ट्रेजेडी भी होने वाली थी, लेकिन रोक लिया पोर्शिया ने, नहीं तो एंटोनियो तो खत्म ही था। अगर उसने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो this would not have been a comedy, but it would have been a tragedy. अच्छा, अब this lesson is almost done, ठीक है। अब आपको और किस किस में चाहिए कोई असिस्टेंस या हेल्प, बिकॉज अगर आज अभी से देखें तो रिवीजन को छोड़ करके ऑफिशियली हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया इस बैच का। We've covered each and everything that is in the syllabus. Yes sir. So tell me, या नेक्स्ट क्लास में या अभी बताइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कौन सा आप लोग चाहते हैं रिवीजन करने का। रोहित तुम बाकी लोगों को बोलने दो यार, ठीक है, तुम शुरू से तुमने किया है, ज्वाइन किया है। लेट द अदर्स स्पीक। कोई टॉपिक है Okay, जो sir. आप लोगों को? यस सर, और टुडे नाइटिंगेल एक बार फिर से बता दीजिएगा। Sir, blind, on his blindness. ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है ठीक है। तो हम लोग अगली बार जो ओ टू नाइटिंगेल काफी लंबा है, यस सर। मुझे लगता है कि 1 या 2 क्लास में ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगा, उसमें ज्यादा लगेगा। लेकिन ये एकदम मतलब शुरू से रिवीजन के आसपास देखिएगा तो दोनों को एक क्लास में खत्म किया जा सकता है, टू द नाइटिंगेल एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हम लोग उन्हीं दोनों में से कोई टेक अप करेंगे, ठीक है। Yes. So I'll let you go now. It's almost thing.